हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion the potential due to a dipole of dipole moment p is axially symmetric about p. Reason: locus of all points at same distance at same angle of position vector with dipole moment are the same potential. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि जो डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है उसके कारण पोटेंशियल एक्सियली सिमेट्रिक होता है P के अलोंग. रीजन हमें क्या दिया है कि जो लोकस है सभी पॉइंट्स का वो पॉइंट्स जो कि सेम डिस्टेंस पे एंड सेम एंगल पे है विद डाइपोल मोमेंट आर एट द सेम पोटेंशियल. तो वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, इस कारण से ये सिमेट्रिकल है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा डाइपोल के कारण वो कितना होता है. पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यदि यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है P एंड इससे किसी एंगल थीटा पे, ये मेरे पास क्या है किसी एंगल थीटा के ऊपर एक पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल. तो इस डायरेक्शन के अंदर जो इस पॉइंट की डायरेक्शन के अंदर हमारे पास P का कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये होगा P कोस थीटा एंड इसके 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा P साइन थीटा. तो यहां से इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल निकल के आएगा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं Q पॉइंट. तो यहां से जो VQ निकल के आएगा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, KP कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर, यदि इसकी डिस्टेंस क्या है हमारे पास R है. तो ये मेरे पास निकल के आएगा पोटेंशियल. सो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर असर्शन में बोला है कि यदि कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है तो उसकी एक्सिस के अलोंग, ये हमारी इसकी एक्सिस हो जाएगी, इस एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस क्या है R है, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सिमेट्रिकल होगा अलोंग P. तो इस पॉइंट के ऊपर जो Q पॉइंट मैं मान लेता हूं, तो यहाँ पे VQ की यदि बात की जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, KP कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर एंड थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज 0 डिग्री. तो ये वैल्यू कितनी आएगी, KP बाई आर स्क्वेयर. ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी KP बाई आर स्क्वेयर. सो जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, KP बाई आर स्क्वेयर. एंड ये सिमेट्रिकल होगा. सिमेट्रिकल क्यों होगा, क्योंकि जो अलोंग द एक्सिस जो थीटा की वैल्यू है ये हमेशा 0 रहने वाली है. अलोंग द एक्सिस यदि वैल्यू 0 रहेगी तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी ये हमारे पास सिमेट्रिकल आएगी. सो असर्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो सभी पॉइंट्स जो कि सेम डिस्टेंस के ऊपर है एंड सेम एंगल के ऊपर है उनके ऊपर पोटेंशियल सेम होगा. तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं. V हमारे पास क्या है, KP कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर. आर यदि डिस्टेंस है तो यदि हमारे पास थीटा सेम है एंड आर सेम है तो हमारे पास पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि K एंड P की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी. K एंड P की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो थीटा एंड आर सेम होने की वजह से जो V है ये सभी पॉइंट्स के लिए सेम आएगा. सो रीजन भी हमारा करेक्ट है. लेकिन ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये तो अलग अलग पॉइंट्स की बात की जा रही है एंड असर्शन के अंदर बात की जा रही है एक्सिस के अलोंग पॉइंट की. सो यहाँ से बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation of assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.